समूह की सभी महिलाओं को हम सूचित करेंगे कि ब्लॉक से एक ज़रूरी आदेश आ गया है, ज़रूरी सूचना आई है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। तो आइए हम जानते हैं क्या सूचना आई हुई है। तो इसके पहले हम आपको बता देते हैं कि किसी का कमेंट आया हुआ था कि शैलेश कुमार जी का है और इन्होंने पूछा है कि स्वास्थ्य सखी की ट्रेनिंग कब होगी और परीक्षा और इंटरव्यू कब होगा। तो ठीक है, हम आपको बता देते हैं और ये है महाराजगंज ज़िले से देख रहे हैं। तो आइए हम इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं शैलेश कुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे प्रश्नों को पूछा है। तो ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और ब्लॉक से आदेश भी आ गया है। तो आप यहाँ देख लीजिए कि ब्लॉक से मैसेज आया था, स्वास्थ्य सखी FNSW ICRP का चयन होने के लिए 25 तारीख को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार है। आप सभी कैडर को सूचित करना है कि आप अपने अपने ग्राम पंचायत से आवेदन कराएं। ठीक है, तो आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें लिखा है कि आप अपने अपने ग्राम पंचायत से आवेदन करा दीजिए, क्योंकि 25 तारीख से आपकी लिखित परीक्षा है और साक्षात्कार भी है, इंटरव्यू है। तो स्वास्थ्य सखी में आपको करना क्या होता है, तो आप जानते ही होंगे कि स्वास्थ्य सखी में जो महिलाएं स्वास्थ्य सखी होती हैं तो वो ग्राम के अपने गांव के सभी महिलाओं की देखरेख करते हैं। अगर वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती हैं, तो उनकी देखरेख करना, उनको समझाना बताना कि क्या खाना है, कैसे खाना है। अगर वहाँ कोई बच्चे हैं कुपोषित हैं, कुपोषण के शिकार हो गए हैं, तो उनको भी समय समय पर इलाज करवाना, उनकी देखरेख करना, उनके घर जा कर के उनको समझाना होता है कि आपका बच्चा सुरक्षित कैसे रहेगा। गर्भवती महिलाएं हैं तो वो सुरक्षित कैसे रहेंगी, उनके पहले मंथ से लेकर के 9 महीने तक के उनको सबको समझाना बताना पड़ता है। यहाँ तक कि आपको ज़रूरत पड़े तो आप सरकारी अस्पतालों में उन्हें ले जा सकती हैं। तो ये आशा दीदियों की तरह ही कार्य होता है। तो स्वास्थ्य सखी में जो दीदी रहती हैं तो उन्हें अपने गांव में सभी को देख रेख करनी होती है, जिससे कि हमारे भारत में ऐसी कुपोषणता ना हो। जो भी बच्चा गर्भ में है, गर्भ से ले कर के उसके कम से कम 12-13 साल तक हो जाता है तो उसकी सुविधाओं का ध्यान दिया जाता है। तो स्वास्थ्य सखी में कुछ ऐसे ही देखिए, ये तो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन हमें भी अपने जिस कार्य को हम पाए हैं, जो कर्तव्य है हमारा, उसे बखूबी से निभाना चाहिए ताकि हमारा स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत बन सके। तो इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो दीदी आप लोग इस बात को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें और अपने कर्तव्य पथ पर निर्वाह करें। अपने कर्तव्य पथ को पूरी दृढ़ता, पूरी ईमानदारी और पूरी सच्चाई लगन के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि आप पर ही भरोसा किया जा सकता है। क्योंकि ग्राम के क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे सरकार की सारी सुविधाएं पहुँचती तो हैं पर पहुँच नहीं पाती हैं। मतलब सरकार तो देती है, जो करना रहता है तो देगी ही, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो आप इसीलिए इसमें स्वास्थ्य सखी में इंटर पास महिलाओं को ही रखा जाता है ताकि वो जागरूक रहें और अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें, ज़रूरत पड़ने पर अपनी आवाज़ भी उठा सकें। तो महिलाओं को इतना स्वतंत्र किया गया है, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उन्हें स्वतंत्रता भी मिली है कि अपने ग्राम क्षेत्र में जो भी कार्य है उसे अच्छे से निर्वाह कर सकें। अगर आपके यहाँ कोई सुविधा नहीं पहुँच रही है तो आप उसके लिए आवाज़ भी उठा सकते हैं। तो आप इस बात के लिए हमेशा तैयार रहिएगा कि हमारे ग्राम क्षेत्र में, हमारे ग्राम प्रधान तक, हमारे ब्लॉक तक कौन सी सुविधाएं पहुंच रही हैं, कौन सी सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, इन सब बातों पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, यदि आप आत्मनिर्भर रहेंगे तो हमारा भारत भी आत्मनिर्भर भारत बन सकेगा। तो ठीक है, इसकी जो भी जानकारी आप चाहते हैं तो हमने स्वास्थ्य सखी की एक और वीडियो बना दी है, तो वहाँ से आकर के आप देख लीजिएगा। और अगर आपकी फिर भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम आपके कमेंटों का जवाब ज़रूर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से लेंगे विदा और हम आपको फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही जानकारी के साथ, नई सूचना, नई योजना, नई तकनीकी, नई जानकारी के साथ लेंगे विदा आप लोगों से। धन्यवाद, नमस्कार।